मुझे क्यों आगे बोलेगा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अरे तुझे बताते हैं तुझे क्यों निकाला। कॉन्डम का जब इस्तेमाल हो जाता है उसको निकाल ही दिया जाता है। पागल के बच्चे, तुझे नहीं पता है। और यही तेरे साथ आरएसएस और बीजेपी के पिल्लों ने करना है। तुझे नहीं पता। तो तेरा इस्तेमाल हो गया तो चल, चलता बन। आगे। एक दिन ऐਵੇਂ ही निकाल दिया, मुझे पता भी नहीं क्यों निकाला है। मुझे पता भी नहीं क्यों निकाला है। हाय। एक दिन ऐसे ही निकाल दिया, क्यों निकाला मैं बताता हूँ क्यों निकाला है। मुझे पता है क्यों निकाला है, क्योंकि बीडी के इस ग्रुप के अंदर लूनासुर सालों के इतने बंदे बैठे हुए जिसकी इंतहा कोई नहीं, जो हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो मेरे चैनल पे आए थे। मैंने उनका एक बंदा निकाला, उसके 30 मिनट के अंदर अंदर मुझे इन्होंने अपने सर्वर से निकाल दिया, क्योंकि मैंने इस असुरों के एक बंदे को अपने सर्वर से निकाला। यानी कि असुर इनके लिए ज्यादा अजीज है एज कंपेयर टू एडम सीकर, जिन्होंने इन सबको जलाया बेंचो। हाँ, ये है ईगो। कुछ भी करने का, जेकात शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। हाँ, आगे। और एडम सीकर तुझे मैं बता दूं, आली रे आली, अब आईता तूची बारी आली आ, आता माजी सटकली लवणा सुर। अब देखे जरा। वो जो लोग डॉक्सिंग कर रहे हैं साले बेंचो, जिन्होंने इतनी डॉक्सिंग की है कि लोगों के घरों में चले गए, उनके बच्चों और उनकी बीवियों की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी अपने सर्वर पे। हाँ, साहिल की तस्वीरें निकली है ना, साहिल के बच्चों की, सचवाला की बीवी का नंबर और तस्वीरें निकली हैं। तो सारे भागे हुए हैं, सारे भगौड़े रोड के ऊपर हैं। उनके एक बंदे को अपने सर्वर से मैंने निकाला है, तो इन्होंने मुझे पकड़ के निकाल दिया उस सर्वर से। और उस दिन के बाद उस लानू सर्वर का नाम इन्होंने रख दिया जनाब गेमिंग सर्वर। तो नाम चेंज कर दो ना, अब एडम को तो निकाला तो नाम चेंज कर दो, कह ना सके कि एक्स मुस्लिम यूनाइटेड का सर्वर है। ये तो कहा था इंसानों की भरवों की। तो यार एडम भाई, मुझे कोई ये मत समझाए कि जनाब ये बड़ी अच्छी हो अली शाह साहब यहाँ पे आए, मैं बड़ा बता रहा था, मैं बड़ा ये कर रहा था। आप बता रहे थे तो निकल जाते ना उनमें से। याद रखें, ये अली वही है मौदूदी की तफसीर वाला जो मुझसे जूते खाने के बाद एडम सीकर के सामने जाके हाथ जोड़ के उसके गोटे उठा के पूछ रहा था कहीं मैंने मूवमेंट का नुकसान तो नहीं कर दिया। तो ले दे गया। मेरे चैनल पे वो शॉर्ट पड़ी हुई है। कहता मैं आमिर हक के पास चला गया, उसने मुझे दीवार की तरफ मुंह करके पेला, उसके बाद मेरे कपड़े भी वापस नहीं किए, तो आई एम सॉरी, मैंने जनाब आपका नुकसान कर दिया। उसने इसको माँ बहन की गालियां निकाली। वहां इसको इज्जत रास आई, मेरे पास नहीं आई, जहां मैं इसको भाई भाई करके बात कर रहा था। ये देखो। पीडी का ब्रांच का स्ट्रीमयार्ड की यूज कर रहे हो, निकलो वहां से। बताओ कि यू आर अलोन, स्टैंडिंग अलोन। वो जो साजिद इमाम है वो बीडी का स्ट्रीमयार्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा एडम भाई, बीडी का स्ट्रीमयार्ड साला ये जो है तीनी, ये बीडी का स्ट्रीमयार्ड यूज कर रहे हैं। स्ट्रीमयार्ड की औकात क्या है, कितने पैसों का स्ट्रीमयार्ड है, नहीं लिया जा सकता। तो मत काम करो, फ्री वाला यूज कर लो, 6 बंदे बिठाओ। तुम वहां पे बैठ के तुम्हारी जो बातें हैं जो मेरे बारे में तुमने की है वहां पे, मेरे पास उनके भी स्क्रीनशॉट्स हैं सर। हजरत इज्जत माफ, थैंक यू। ये चीज डिस्कॉर्ड पे ये बंदा दूसरे ग्रुप्स में बैठकर एडम सीकर की ही कुत्ते वाली कर रहा था। अब इस डेढ़ क्षणे मौदूदी की तफसीर वाले को ये नहीं पता चला कि वहां एडम के चेले बैठे हुए हैं। एडम के चेलों ने पकड़कर वो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट एडम को फॉरवर्ड कर दिए। एडम की फिर गई। और एडम आपको पता है फिर कुत्ते की तरह भौंकता है, वो भौंकना शुरू हो गया। उसको तो मौका चाहिए कुत्ते की तरह भौंकने का है। साहिल और एडम सीकर की मिसाल उन कुत्तों की सी है कि एडम सीकर रात के 12 बजे भौंकना शुरू करता है, टाऊ 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 टाऊ। साथ साहिल बैठा होता है दुम उठा के कुत्ता। तो एडम सीकर भौंकते भौंकते साहिल की तरफ देखता है, कहता है तू नहीं भौंकदा यार, मैं भी तो भौंक रहा हूं। तो साहिल आगे से कहता है छोड़ो यार, वडनी ते धंधी है ना, ते रौला पा के की लेना है। यानी काटनी तो धंधी है, शोर मचा के भौंक के क्या फायदा। तो ये उन कुत्तों में से है जो भौंकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आगे। सो वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे बारे में बात की थी, मैं बड़ा खुश हुआ था आपकी बात सुन के। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपने क्या की हुई है। तुम पैसों की बात करते हो बेंचोद, जितना टाइम मैंने तुम लोगों को इन सबको दिया है, उतना टाइम में मैं अपने सर्वर पे काम करता, अगर मैं पैसे के लिए कर रहा होता ना, उतना टाइम पे अपने सर्वर पे काम करता ना मैं। तो
तुम लोगों को सबको दिलवाए थे ना मैंने, वो सारे मुझे आते हैं। तो डोंट यू दीस इडियट्स आज शाउट कर रहे हैं कि जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे 2-3 महीने से एडम भाई पूरा मतलब खेल रच रहे हैं। अभी अली भाई बोला मैं 2 महीने 2 महीने मतलब कर क्या रहे थे, ऊपर लौड़ा सो रहा है, नीचे बीडी है इनके, है उसके नीचे भी पता नहीं क्या है, दशानन, वो भी बड़ी हरामी है इनके भी। इस कमेंट से मुझे एक वीडियो याद आई, कुत्ता कुत्ती मूवमेंट मेरे चैनल पर पड़ी है, कुत्ता कुत्ती और कुत्तखाना, आवाज़े हक ऑफिशियल पर एक क्लिप पड़ा हुआ है, वो जरूर देखिएगा। आगे कर क्या रहे थे, चुनाव बनाने गए थे, ऐसे यही की बात नहीं है। अभी और भी इसमें छोड़ जहाँ ये बीच में बराबर है, फेक मुस्लिम अली शाह नाम से, फेक एक्स मुस्लिम क्या मतलब, ये हम लोगों को फेक एक्स मुस्लिम के बजाय ये उल्टे में चल के हुजूर की तरह फेक मुस्लिम बने हैं, वहां भी इसी में लगे पड़े हैं, चूतिया समझ रहे पब्लिक को ये लोग, साला अपनी जान जोखिम में डाल के लगे पड़े हैं कि चलो मुल्क को बचा ले लोग। कहता है साला जान जोखिम में डाल के लगे पड़े हैं कि मुल्क को बचा लें। वाह, को बचा लें, ठीक है, उनको लगा पैसे के लिए हो रहा है। एडम भाई सिर्फ एक दिन स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पे, बाकी चैनल क्या करते हैं, तो एक दिन तो चले गए अपने प्ले पे, बाकी 5 दिन मेरा भी एक दिन स्ट्रीम होता है, बाकी दिन क्या करता हूँ मैं, है ट्रक चलाता है और क्या करता है, उल्लू के पट्टे एहसान करता है हम पे, वो भी हम पे डालेगा, उसका खर्चा भी हम पे डालेगा। 6 बच्चे तेरे हैं तो तेरे करतूत हैं, हिंदुओं का क्या कसूर है कि तेरे 6 बच्चों को पालें, खोती के खुर, बच्चे तू पैदा करे और खर्चा हिंदू उठाए हैं। कौन था वो बंदा जो हफ्ते में 5-5 6 स्ट्रीम कर रहा था? फिर अगर हम लोग पैसे के भूखे हैं, हम लोग दरिद्र हैं, नीच हैं, तो भाई वो बंदा कौन था जो 5-5 6 स्ट्रीम कर रहा था? है वो आज चोर साबित करने के लिए क्या नौटंकी खेला कुछ दिन पहले मिस्टर देसी का आता है, ये देखिए ये है मेरी कमाई यूट्यूब की, ठीक है। उसके बाद आती है अली भाई की। अच्छा, अली भाई के कमेंट में एक बंदा पहुंच गया संतोष नाम का, उसने बोला मुन्ना भाई आप भी अपने पिछले 4-5 महीने की दिखा दो ना, क्योंकि मुन्ना भाई जाके तारीफें कर रहे थे उनकी, क्यों, इससे बाकी लोग चोर साबित होंगे। मुन्ना भाई ने दिखाया क्यों नहीं? अली भाई मुन्ना भाई ने दिखाया क्यों नहीं? आपने उनसे पूछे बगैर पोस्ट डाली थी क्या अली भाई? मैं सिर्फ उसने अली से सवाल पूछा कि क्या तुमने मुन्ना भाई से पूछा था, और अली बैठा हुआ था उनकी स्ट्रीम के अंदर। अब मजे की बात यह है कि दूसरी जगह पर उनको भी कॉल में लाके बैठा हुआ था, उनसे भी गप्पे मार रहा था। ऐसे ये हरामी हुए हैं सारे मिलके, एक दूसरे का ही पता काट रहे हैं, एक दूसरे का पता। माजर चाहूंगा जरूर, बहुत जरूरी बात है। अली भाई काम में बिजी है और इस कदर बिजी है कि उधर भाई जाहिर सी बात है ना, मुन्ना की स्ट्रीम भी देखनी पड़ रही है भाई साहब को, वहां भी बैठे इसी काम में बिजी है इस टाइम वो। यार मैं पिछले फोन से वहां पे भी हूँ, इसकी बात आप ये बात एक मिनट छोड़ो यार, अभी प्रेजेंट टाइम में यहीं बैठे वहां पे है ये, और बोल रहे। अच्छा ठीक है, अबे तो एक बंदा 5 डिवाइस हो तो 5 स्ट्रीम में ज्वाइन कर ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तुम काम में बिजी थे भाई, अभी तुम काम में बिजी थे। कोई बात कर रहा हूँ ना, इधर कोई बात कर रहा हूँ ना, उसको कोई जवाब दे रहा हूँ ना, तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। ये न्यूट्रल है बकौल आपके, जिस दिन आपको पता लगा निकल गए। अब अली को पता लगा, अली क्यों नहीं निकला? अच्छा ऐसा एक सेकंड, एडम भाई मैं अगर उसके ग्रुप से निकल जाऊँ सब ठीक हो जाएगा? अभी निकल जाता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर मीठी छुरी क्यों बने हुए हो? डिफेंड कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम वहां से निकल जाओ ना, पता लगे कि तुम उनके साथ नहीं हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, फट गई। ठीक है, ये आपने मुझे ठीक है नहीं है, इट शोज कि यू आर विद देम, अदरवाइज तुम भी निकल जाते उसी वक्त। यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यार की बात नहीं है भाई, आप 2 कश्ती में सवार नहीं रह सकते। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि मैं किसी कश्ती में सवार नहीं रहता भाई, ना मैं यहाँ पे भी मीठे वहां पे भी मीठे, ना मैं इस कश्ती में सवार हूँ, ना उसमें, दोनों में से किसी में सवार नहीं हूँ। तो हाँ हो, तुम यहाँ पे भी मीठे वहां पे भी मीठे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? वहां पे रहो, वहां पे भी मीठे यहाँ पे भी मीठे। अली भाई निकल जाओ ना फिर, अली भाई निकल जाओ ना तुम। साहिल उसको कहता है अली भाई निकल जाओ ना फिर, आगे से अली को चेक करना। एडम सीकर चीख रहा है। ये इनकी हालत पता है क्या है, एडम सीकर की और साहिल की? आपने करप्ट पुलिस वाले देखे होंगे, करप्ट पुलिस वाले तो पता है क्या करेंगे, किसी बंदे को पकड़ के ना, वो काबू आ गया है, शराब पीता पकड़ा गया है, लड़की छेड़ता पकड़ा गया है, पॉकेट मारता पकड़ा गया है, तो 2 करप्ट पुलिस वाले होते हैं,
उन दोनों की आपस में ना मीटिंग ये तय हुई होती है, या उनका मशवरा ये होता है कि तुमने थोड़ा सा सख्त बोलना है, मैंने थोड़ा सा ठंडा बोलना है। और जो सख्त बोल रहा होता है ना, वो ऊपर चढ़ चढ़ के आता है कि मारूंगा तेरे कान पे, मारूंगा तेरे कान पे। और जो ठंडा होता है वो कहता है यार जल्दी दे दे, पैसे निकाल, इसको गुस्सा चढ़ जाएगा, मारेगा, जल्दी कर, मैं इसको पीछे हटा के रखता हूँ, तू पैसे निकाल। वो कहता है पैसे नहीं है, चल जल्दी भाई को कॉल कॉल कर, किधर है, एटीएम में है, किस जगह पे है? कहता है जी इस जगह पे। जल्दी कर, जल्दी, मारेगा, ये बहुत मारता है यार, मैं इसको थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, फिर उसके बाद मारेगा। वो फटाफट पैसे निकालता है। अली के साथ इन्होंने ये किया लाइव स्ट्रीम के अंदर। एडम सीकर फौरन चढ़ पड़ा उसके ऊपर और साहिल ठंडा करना शुरू हो गया। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप, यस, ये वाला सीन। अब आगे चेक करना क्या होने लगा है। ये गुड कॉप बैड कॉप ये दोनों मिल गए हैं, तो आगे बेचारा अली बेबस होके क्या बोलता है, जरा चेक कीजिएगा। साहिल भाई, मुझे आपके ग्रुप में आना पड़ेगा फिर, मतलब कोई ना कोई सर्वर तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना फिर भाई मेरे। हाय हाय हाय, बेचारा कितना ब्लैकमेल किया हुआ है इन्होंने एक्स मुस्लिम्स को, तुम अंदाजा करो। इतनी बंदर बांट है, इतनी बंदर बांट है इनके अंदर कि उसको कहते हैं उनका ग्रुप छोड़ो, वो कहता है यार अगर मैंने उनसे ताल्लुक तोड़ दिया तो मैं तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मैं तो किसी जगह पर भी नहीं रहूंगा, तो मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इन हरामियों में से कोई एक भी नहीं बोला कि आ जाओ हमारे ग्रुप के अंदर। ऐसे ये खुद मफाद परस्त किस्म के लोग हैं, क्योंकि इनका काम अली से पूरा हो चुका हुआ था, उसके नाम पर जो पैसा बटोरना था बटोर चुके थे। वो सारा पता नहीं किस जगह पे नौकरी कर रहा होता है, साथ बैठा होता है, बेवकूफ इंसान है वो। मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर, दूर फिटे मुँह तेरे जमन आले आते अगे। मैं तो ये सर्वर बहुत जरूरी चीज है, किसी में ज्वाइन अपने सीमा में एक मिनट पॉइंट की बात अभी ये बोल रहे थे कि सारे सर्वर जाए भाड़ में, अब बोल रहे वहां से निकलूंगा तो बेघर हो जाऊंगा। भाई कह रहे देखिए हम गांजा नहीं पीते, पता है, पूरे मोहल्ले में घूम पूछोगे ना कि ये बंदा नशा करता है, कोई नहीं हाँ बोलेगा। तेरे पास पैसे नहीं होते तो नशा तूने कद्दू से करने हैं ना, तुझे मूवमेंट से पैसे मिल रहे हैं, तो तू पूछे क्या? कल काम करती बराबर, अभी यहाँ पे बोलते मैं सारे सर्वर छोड़ दूंगा, भाड़ में जाए, अभी आप रात हो गए। यार भाई बात ये नहीं है, बात ये है अभी आप निकले वहां से, पर अच्छा किया क्योंकि आपको नजर आया कि इनके एम्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। अली क्यों नहीं निकला? अब अली क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि ही इज विद देम, अदरवाइज जो उनके साथ नहीं है वो छोड़ चुका होता। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको पता लग गया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो कुतुबुना ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो व्हाई आर यू स्टिल विद दैट ऑर्गेनाइजेशन? क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे दे रही है अंडर टेबल? नहीं दे रही है। अगर हाँ, ये है सवाल, एडम सीकर का सवाल जनवन है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर गलत काम कर रही है और फिर भी आप उसके साथ हैं, तो इसका मतलब यह है कि अंडर टेबल पैसा आ रहा है। अब एडम सीकर, ये फार्मूला तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे पूछूं, आरएसएस, बीजेपी, हिंदू, खुद तेरी अपनी किताब गलत काम कर रही है, तू उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है? हम्म क्योंकि तेरे अंडर टेबल तुझे बड़ा पैसा आ रहा है। डेढ़ क्षणे अपने खोचुओं में और अपने चोमुओं में और अपने बड़े बड़े कैपिटल सीओ में बैठकर बात करना बड़ा आसान है, सामने आकर बात करने में पेंट गीली, मुंह पीला और पिछवाड़ा नीला हो जाता है। हाँ आगे। अगर हाँ है तो मुझे पहले बता दो, वरना मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए उसको। अगर अंडर टेबल पैसे नहीं दे रही, अगर अंडर टेबल पैसे नहीं दे रही तो चाहे तुम उस सर्वर में हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड हैव लेफ्ट। किस लिए हो वहां पे? और किसी भी दूसरे सर्वर में भी होने की क्या जरूरत है, सो कॉल्ड बाय द वे। अगर तुम्हें वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर्वर तुम बैठे हुए हो तुम्हें कोई 1 टका भी नहीं दे रही तो क्यों हो वहां पे? और अगर क्यों हो? अगर टका नहीं दे रही तो क्यों हो, इसका मतलब अगर टके दे तो वहां रुको, यही वजह है। एडम सीकर हिंदुओं के बारे में बात नहीं करता, यही वजह है। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ है कहने को, ये नहीं बात करेगा हिंदुओं के खिलाफ। चलो आपको फिर वापस लेके चलता हूं एक और जगह पर, आज इनके अंदर की खबर भी सुना देता हूं। वैसे तो मैंने किसी और दिन इस पे बात करनी थी, मैंने इनको बताया मैं फोकस कर रहा था रमजान के ऊपर कि हम रमजान में क्या प्लान करेंगे, मगर ये कोई भी मौका जाने नहीं देते, उड़ते हुए तीर का अपनी मोरी फटाफट आगे कर लेते हैं।
या इनकी मोरी फटाफट आगे आ जाती है, या इनका है ही मोरा, छेद ही छेद है, वो खुद ब खुद आ गया, जहां भी तीर मारूं गिरता इनकी मोरी के अंदर ही है। तो मैं आपको वापस लेके आऊंगा, आपको दोबारा एक जगह पे लेके चलता हूं। आपको फिर एक सुनाता हूं कि ये हिंदुओं से बात क्यों नहीं करता। इसके सर्वर के अंदर लोगों ने इससे पूछा कि तुम संजय दीक्षित, अंकुर आर्या से बात क्यों नहीं करते क्रिश्चियनिटी के ऊपर। इसका जवाब सुनना। आते हैं कि मुझे अब यहां तक करना पड़ा कि सेपरेशन करनी पड़ी है, क्यों करनी पड़ी है? सुनना जरा। हाँ जी, नहीं कभी चांस मिले तो नीरज अत्री या संजय दीक्षित आप गए हैं जयपुर डायलॉग्स में? कभी मौका मिले तो संजय दीक्षित, नीरज अत्री, आए 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 जयपुर डायलॉग्स वाले से भी जरा डिबेट कीजिएगा, बात कीजिएगा क्रिश्चियनिटी पे। जरा चेक करना, ये जुमला सुनना जरा, आवाज आ रही है ना, जरा ये सुनना। इनसे डिस्कशन कीजिएगा क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्यों? क्यों कहता है कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस पर डिस्कशन कीजिएगा। सुनना जरा। चांस मिले तो क्यों करूं? गिव मी वन रीजन के करूं। गिव मी वन रीजन के करूं। चेक किया? गिव मी वन रीजन। तेरी ईसाइयत की चड्डी उतार के रख दी है हमने भी और उन्होंने भी। गिव मी वन रीजन। और क्या तेरे कान के ऊपर जब पड़ेंगी तब तुझे रीजन मिलेगी क्या? यसूदिये कुतिये, हराम खोर, नमक हराम। ईसाइयत पर बात होती है तो तेरी गिगी बंद जाती है। खोती के खुर इस्लाम के ऊपर भौंकता है, गस गस जुबान निकाल के, 2 टके के पिल्ले। आगे सुन। हाँ, गिव मी वन रीजन, तेरे कान पे दूंगा एक मैं। क्योंकि जब उन्होंने जब भी बोला है, उन्होंने आपको कोई रेफरेंस दिया? मैं देता हूं रेफरेंस, मेरे पास आ हिम्मत है, आजा, तेरी ऐसी दी तैसी। ये सुनना जरा आगे क्या बकवास करता है। आप बताते हैं उन्होंने आपको कभी रेफरेंस दिया, कोई एग्जैक्ट कोटेशन दी है? मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी उनकी। अभी रेफरेंस की बात कर रहा है ना, इसको चाहिए था पहले अपना मुद्दा रखता, मगर जब ये फंस गया ना उस चीज के ऊपर तो फिर इसने असल मुद्दा रखा। ये जरा सुनते जाना। पॉइंट टॉकिंग टू नीदर एथरी। नहीं हाँ, कुछ कोई उन्होंने रेफरेंस कोट किया उसका प्रॉपर? हाँ प्रूवर ऑथेंटिक रेफरेंस कोट किया है, या वो कोट कर रहे हैं रेफरेंस 12वीं 14वीं सदी का, यानी 1200 साल बाद के रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं? यार खुद सोचो ना यार, मैं क्या उनके साथ बात करूं? इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, ये है असल मसला। इंडिया में बैठे हुए हैं, और किधर होने चाहिए थे एडम सीकर? इंडिया में क्रिश्चियनिटी पे बात हो रही है, तू नहीं बोलेगा। आवाज़े हक लाइव के ऊपर प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, कौन बनेगा मसीही का मसीहा। कहता है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। ये जुमला क्यों बोला इसने? क्यों बोला? क्योंकि अगर जयपुर डायलॉग के साथ क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिबेट करेगा, इंडियन पब्लिक पैसा देना बंद कर देगी। चल फिर 1200 साल बाद के रेफरेंस कोट करेंगे, मुझसे क्या बात करें? नहीं एडम भाई नहीं, तुम दोनों देखिए, आप भी अच्छे हो और वो भी अच्छे ही हैं, तो भाई मैं एक साइड की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे लड़ने दो ना भाई। का गलत है, वो हो सकता है उनका तो भाई, जो मैं एक साइड की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे लड़ने दो भाई। मेरा काम नहीं है कि मैं नीरज अत्री को सिखाऊं, ठीक है, मेरा काम नहीं है। जो वो कर रहा है करने दो उसे। उसके पास के जब उसका कोई सॉलिड रेफरेंस होगा, ऐसा कोई बहुत ही चीता रेफरेंस हो जाएगा, देख लेंगे अभी। अच्छा, चीता रेफरेंस अपनी स्ट्रीम पर बता, तुझे किस किस्म का रेफरेंस चाहिए, मैं वो दूंगा, फिर देखता हूं तू आता है बात करने के लिए नहीं। मेरे आवाज़े हक ऑफिशियल पर वीडियो पड़ी है, बाइबल इज इनकम्प्लीट, दे उसका चैलेंज का जवाब दे। जे 1 दर्जन से ज्यादा किताबें बताई हैं बाइबल में से गायब हैं, जवाब दे उसका। या तू बता अपनी स्ट्रीम पर, बता
कि इस किस्म का इतराज बाइबल पर दिखा दो तो मैं उसको चीता रेफरेंस मानूंगा और मैं उसके डिफेंस के लिए आऊंगा। ओ भगौड़े, बहानेबाज, ड्रामेबाज, फ्राडिये, झूठ बोलता है। किस किस्म का रेफरेंस दिखाऊं, किस किस्म का रेफरेंस दिखाऊं है? अब एतराज भी तेरी मर्जी का होगा तो तेरी गैरत जागेगी। सवाल भी तुझे पहले से बना के पेश करें तेरे सामने कि तुझे पसंद आएगा। गुरुजी को सवाल तो तब जवाब देंगे। हैं? दोगले, मक्कार, मुनाफिक, फ्राडिये, चोर, उचक्के, जेब कतरे। कहता है जी मेरे एतराज मुझे लगेगा कि जवाब देना चाहिए तो मैं दूंगा। एड्डा तू शहनशाह, खोतीदा खुर। उन्होंने कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दिया जिसके ऊपर मुझे होना चाहिए ओ यार इट मेक्स सेंस, लेट मी गो एंड हैव अ टॉक विद हिम। हाँ, इट मेक्स सेंस, लेट मी गो एंड टॉक विद देम। हाँ, इट मेक्स सेंस। तो किस तरह का चाहिए तुझे? चलिए ठीक है, नीरज अत्ती आपको नहीं अगर सही लग रहा है, संजय दीक्षित सर से आपका है बोलचाल, तो क्या करूं, उनके साथ डिबेट करूं? बात कर सकते हैं, संजय सर से जाकर डिबेट करूं? भाई आप प्रेशर ना लीजिएगा भाई, मैंने पूछा संजय सर के साथ जाकर डिबेट करूं? डिबेट नहीं भाई, डिबेट आप सिर्फ मोमिनों से ही कीजिए। हाँ, डिबेट आप सिर्फ मोमिनों से कीजिए। उसका भी गला खुश्क है, बोल नहीं रहा कि कुत्ते, तू यसू की कुत्ती खुद को कहता है तो बात क्यों नहीं करता है? क्या करूं उनके साथ जाके? भाई मैंने कह रहा हूँ डिबेट आप सिर्फ मोमिनों से कीजिए। तो जयपुर डायलॉग भाई के साथ क्या करूं जाके? ओके, जब आपको पता लगेगा क्या करता है। मैं क्या करूं? खैर, आपने सुन लिया। अब हम चलते हैं वापस ऑडियो के ऊपर। ये था वो मकसद आपको सुनाने का, एक क्यों हिंदुइज्म के ऊपर बात नहीं करता और क्रिश्चियनिटी का दिफा नहीं करता। अब मैं आपको वापस लेकर चल रहा हूं उसी चीज के ऊपर कि हम जहां से हमने छोड़ा था। चलें जी। वहां पे, और अगर हो तो इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं, और किस तीसरी वजह क्या है? जब तुम्हें ऑलरेडी पता लग गया। इसने इसके पॉइंट सुनिएगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं चाहे वो गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आप बेवकूफ हैं। ये सुने खुद इसकी जुबानी। कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड हैव लेफ्ट। किस लिए हो वहां पे? और किसी भी दूसरे सर्वर में भी होने की क्या जरूरत है? सो कॉल्ड बाय द वे, वही मेरा पॉइंट है। अगर तुम्हें वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर्वर तुम बैठे हुए हो तुम्हें कोई 1 टका भी नहीं दे रही तो क्यों हो वहां पे? और अगर हो तो इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं, और किस तीसरी वजह क्या है? जब तुम्हें ऑलरेडी पता लग गया दे आर रॉन्ग, व्हाई आर यू स्टिल देयर? और बाय द वे, लूनासुर वाले साले वहां पे क्या कर रहे हैं मुझे ये समझाएं। अगर वो लूनासुर वाले कभी एक की, कभी दूसरे की, कभी तीसरे की डॉक्सिंग कर सकते हैं, कल वो तुम्हारी भी करेंगे। नहीं करेंगे भाई, ये मेंबर हैं। अच्छा, ये मेंबर है, सॉरी, हाँ इनकी नहीं करेंगे, तो मेंबर है ना। अच्छा, शैतान के साथ जुड़ जाओ ताकि शैतान तुम्हें ना मारे। मस्त। हाँ, हिंदुओं के साथ जुड़ जाओ ताकि हिंदू तुम्हें ना मारे। हाँ, यही वजह है डिस्कॉर्ड के ऊपर तूने क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को अलग-अलग किया है। ये पोल तो मैं खोलूंगा ना थोड़ी देर बाद में जाके। अभी नहीं मैं बात करूंगा इस पे। हाँ, अभी तो तुम लोगों की मैं जो गंदी हरकतें हैं वो बता रहा हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन। यस, ये इनकी स्ट्रीम का प्रचार कौन कर रहा है जरा कोई हमें बताएगा, क्योंकि भाई मैं तो बनता हूँ। ये तो बेहतरीन, उनका अपना भाई है, उनका सज्जन, उनका दोस्त, उनका पापी। ये तो सबसे ज्यादा जाके बोलती है वहां पे, माँ की रंडी बन के बोलती है वहां पे। ये तो उस माँ की रंडी है जो हर जगह पहुंची होती है। इसके पास और कोई काम भी नहीं है वैसे भी। ये वो माँ की रंडी है जिसके पास कोई काम नहीं है। दो लोग अपनी फैमिली सहित फरार चल रहे घर से। क्यों? क्योंकि उनकी जान को खतरा है। खतरे में डालने वाले लवनास और उसका गैंग्स में ये भी जिसका नाम आ रहा है पापी पुत्र, ये सब शामिल है। और हमारे, मेरे ख्याल से हमारे एक्स मुस्लिम यूनाइटेड वाले भी शायद शामिल हैं, क्योंकि बराबर उनके मेंबर के साथ नजर आए हैं। मेरे पास कई सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। हमारे उसमें अली शाह भी उसमें है। माजरत चाहूंगा लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? अरे भाई, जिस वक्त इनका सबसे मेजर, जब मुन्ना ने अपने चैनल के ऊपर वो 6 मिनट की वीडियो चलाई थी
उसके 2 घंटे के बाद इनके सर्वर के ऊपर कोई 4 घंटे लंबी बहस हुई है, जिसमें लूनासुर वालों को प्रमोट किया गया। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक्स मुस्लिमों को एक्सपोज, एक्स मुस्लिमों के घर वालों को एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया को तुम्हारा नजर आएगा तुम असल में हो क्या। पहले पहले एडम भाई, एडम भाई, एडम भाई, आप मेरे ये, आप मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई, आज भौंक रहा कुत्ते की तरह मेरे ऊपर। एडम भाई आपको, मैं जा रहा था, जब तक इसके चैनल पे मैं जा रहा था, इसने मुझे एडम भाई, एडम भाई, एडम भाई, एडम भाई। आज इस वक्त जब हम यहाँ पे हैं, ये मिस्टर देसी के साथ वहां पे भौंक रहा कुत्ते की तरह मेरे बारे में। एक बात बोली है, तुम्हारे को भाई भाई और हमारे को साहिल भाई, आप इंडिया के एक्स मुस्लिम के फेस हो, किसी को कुछ भी हो जाए भाई, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ये मत करो, तुम लोकेशन ऑन मत करो, तुम ऐसा मत करो भाई, तुम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए हेल्प दे देंगे, तुम्हारे लिए लहसुन दे देंगे, सब कुछ पहले जब जरूरत थी। एडम भाई, एडम भाई, एडम भाई, साहिल और एडम ही सबसे जबरदस्त है, इनके खिलाफ मैं नहीं सुन सकता जब जरूरत थी। अरे तुमसे, तुम दोनों जब नाराजगी थी उससे पहले मेरे पापा बोलने वाला था, मैं किससे जाके शिकायत करूंगा। पूरा कैंपेन ही खड़ा कर दिया यार हमारे खिलाफ, पैसे के लिए करते हैं, खुद का डॉक्सिंग, खुद की आइडेंटिटी। ये देखो सबसे बड़ी बात, बोले ये साहिल जो है अपनी आइडेंटिटी खुद लीक करवाया है फेम पाने के लिए, फेम लाइट में आने के लिए। अबे मैं चूतिया हूँ। और उसने एक और लाइन मस्त वाली बोली कि लड़की मॉडरेटर से बोला जाता है कि कपड़े उतारो और मॉडरेटर बनो। अरे कितनी सारी लड़कियों की मॉडरेटर, ये जो साहिल के साथ हुआ है ना, वो सारा तो मुझे पता है। साहिल के साथ हुआ है वो तो मुझे पता है। क्या मतलब? साहिल की मॉडरेटर्स के जो कपड़े उतरे हैं वो तो मुझे पता है, क्योंकि उस वक्त मैं तो साहिल के साथ था, मगर ना मुन्ना भाई था ना कोई और था। देखो, क्योंकि ये तो कोई चवल उस टाइम पे था ही नहीं जिस टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा था। अबे बहनचोद इन लोग, ये इनकी औकात के, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। जिस वक्त हम शुरू हुए थे काम करने, 100 150 बंदा, 400 बंदे के लिए हम लोग कहते हैं चलो जी बेहतरीन, आज 400 का टारगेट हो गया, आज 300 का टारगेट हो गया, आज 200 का टारगेट हो गया। इन लोगों ने तो पहली स्ट्रीम में 1000 बंदा पहुंचा दिया था। इनको तो पता ही नहीं है कि हम लोगों ने किस तरीके से सारा मूवमेंट करा किया है। आज ये कहते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के 2 फेज नहीं है। अबे सालों ही नहीं, 2 फेज नहीं तो सारा कुछ करा किया है। हाँ जी, आई समझ। अब वो एहसान जता रहा है हिंदुओं के ऊपर। आगे गांडुओ, तुम लोगों को तो आज फिर भी हमने नहीं कहा कि क्यों कर रहे हो। अब तुम लोग इस लेवल पे आ गए हो कि लूनासुर के साथ मिल गए हो सालों। ये एडम भाई, आप एक मिनट बैठिए। साहिल भाई तो 50,000 लेते हैं एक्स मुस्लिम को प्रमोट करने के लिए, नए वाले को। आप कितना लेते हो? आप तो लोटे हो गए यार, आप बराबर टाइम देते हो भाई। भाई रुक जाओ, ये भारी था। ये 2 जन ने कमेंट किया, मुन्ना बोल रहा है साहिल भाई 50,000 लेता न्यू एक्स मुस्लिम चैनल प्रमोट करने के। उस गांडू को कहना उसने कितना लिया था, उसको क्या पता दिखा कि तूने भी 50,000 दिया था। हराम पुणे की इंतहा होती है भाई। 50,000। अरे तू अपना ही दिखा दे ना, तू मुंह से कह रहा तू अपना ही दिखा दे यार। दिमाग सही है तुम लोगों का? बगैर तो अब एक गांडू, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये शुरू होने लगा। मैंने आपको क्या बताया था पीछे? मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है और किस तरीके से बड़े जो अकाउंटेंट्स हैं उनको रखा जाता है, बड़े मुंशियों को रखा जाता है, बड़े रजिस्ट्रार्स को रखा जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पैसा भीख के तौर पर उन लोगों को दिया जाता है ताकि एक्स मुस्लिम बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि जो गरीब इलाके हैं, चाहे इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, वहां लोग राशन की खातिर वोट देते हैं, राशन की खातिर धर्म भी चेंज कर लेते हैं। बहुत से केस ऐसे देखे गए हैं, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी बड़े वाकयात ऐसे आते हैं। बड़ी तादाद हो सकता है ठीक भी हो, मगर बड़ी तादाद ऐसी देखी भी गई है, ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। अब साहिल यहां से जिस चीज को खुद ही एक्सपोज करने लगा है ना, और ये हुआ कैसे मैं आपको बताता हूं, जरा समझाता हूं आपको। एक इल्जाम को साफ करने के लिए साहिल ने दर हकीकत अपनी चड्डी खुद अपने हाथों से उतार दी है। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे।
साहिल पे ये इल्जाम लगा कि वो 50,000 लेता है और चैनल प्रमोट करता है। इस इल्जाम को साफ